जय श्री राधे कृष्ण सभी बच्चों को। आज हाई स्कूल की रिपोर्ट 2026 का में दो सेक्शन है। इसमें मैथ का पेपर है। इसमें दो सेक्शन है आपके, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और आपके जो बी सेक्शन है उसमें वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के। तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। वो इस तरीका से हैं, देखेंगे। दो संख्या a और v, मैं आपको दिखा दूं। दो संख्या a और v का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और v का गुणनफल बताएंगे। तो दो संख्या हैं। पहली संख्या आपके पास, पहली संख्या जो है वो a है, दूसरी संख्या v है और इनका जो आपका HCF है, HCF यानी मासा 5 है, तो आपका और LCM यानी लासा वो आपका 200 है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो आपका मासा जो है वो 5 है और लासा 200 है और 200 पंजे 1000। तो इनका आपका जो संख्याओं का गुणा है वो आपका 1000। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर है 1000, यानी संख्याओं के जो गुणनफल है वो 1000 है। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 4√3 कैसी है, पूर्णांक है, परमेय अपरमेय। तो 4√3 हम दूसरा क्वेश्चन है, 4√3 एक अपरमेय संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20 और 25 का LCM, 20 और 25 का क्वेश्चन है, LCM कितना दे रखा है इन्होंने, 100। तो आपको HCF बताना है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग HCF यानी मासा जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारी 20 और 25 है, इनका गुणनफल बटे लासा, यानी लासा 100। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में तो ये 4 बार जाएगा, 20 बटे 4 और 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे 20 में, तो 4 पंजे 20, यानी जो आपका मासा है HCF है वो आपका कितना आ गया, 5। ठीक है। इसी कड़ी में आगे हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन है 1/x² + 10, 1 प्लस के 6 है और बराबर 1/10। तो अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + के 6 बराबर 10 के, अब प्लस के 6 लेफ्ट में से राइट में ले जाएंगे तो x² बराबर 10 - 6, तो x² बराबर कितने आएंगे, 4, यानी x² बराबर +- 4, इसका स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर कैंसिल होगा, +- 2। क्वेश्चन है, यदि समीकरण, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण आपकी 2x² - के 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर हैं तो हम कंपेयर करेंगे ax² bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू जो है c डैश कर लेंगे तो c डैश की वैल्यू c है। अब चूंकि मूल कैसे हैं, बराबर, क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है तो विभक्तर जो होगा आपका वो शून्य होगा। मूल बराबर में विभक्तर डिस्क्रीटमेंट शून्य होगा, तो यानी b² बराबर 4ac डैश। अब b की जगह कितना है, -8 का स्क्वायर और 4a की जगह है 2 और c डैश की जगह c है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 4 दूनी 8c। अब c की वैल्यू निकालेंगे तो 64 के बटे में जाएगा 8 और 8 का बाड़ा 64 में 8 बार जाएगा, तो c की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी आएगी, 8। ठीक है। इसी क्रम में हम अभी छठा क्वेश्चन ले रहे हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, यदि x² - के 3x + के 5a ये द्विघात बहुपद है और इसका कह रहे हैं एक शून्यक जो है वो 2 है, यानी x बराबर हम 2 रखेंगे, इसी में शून्यक है तो
इसके रखने पर इसकी जो समीकरण है द्विघात बहुपद, इसका मान 0 होगा। तो 0 रखने पर देखें, यानी 2 का स्क्वायर एक्स की जगह रखना है 3 गुणा 2, एक्स के स्थान पर रखना है, इसमें एक्स के स्थान पर 3 गुणा 2 प्लस के 5 a बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 5 a बराबर 0। अब 4 में से ये माइनस के 6 घटेंगे तो माइनस चिन्ह के बचेंगे, माइनस के 2 प्लस के 5 a बराबर 0 के। तो यहाँ से माइनस के 2 बराबर रह जाएंगे, तो 5 a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ गई। तो यहाँ से a की वैल्यू लगा लेंगे तो 2/5। तो इसका आंसर है 2/5। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है आपका, बहुपद है x² माइनस के 5x प्लस 6। तो इस बहुपद के आपको शून्यक बतानी है। तो शून्यक ज्ञात करेंगे हम, 6 के ऐसे टुकड़ा जुड़ के आपके 5 आ जाए, गुणा करें तो 6 करें। तो 2 की गुणा 3 से करेंगे तो गुणा करके ये 6 आ जाएंगे, और यदि ये चिन्ह है प्लस का तो जोड़ें इनको आपस में तो ये 5 आ जाएंगे। तो हम x² माइनस के 5 की जगह लिख सकते हैं हम 2x और प्लस के 3x प्लस के 6। x² माइनस के अंदर हम गुणा करेंगे, माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6। अब पहली दो पदों से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 की ब्रैकेट कॉमन करेंगे तो ये आएगा आपका x माइनस 3। तो यदि x माइनस 2 बराबर 0 के हैं तो x की वैल्यू 2 होगी, और यदि x माइनस 3 बराबर 0 के हैं तो x की वैल्यू 3 आएगी। अतः जो हमारे शून्य आएंगे द्विघात बहुपद के, वो आपके 2,3 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8वां है, बिंदु दे रखा है माइनस के 5,6 कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थांश पूछा है तो में है। तो इसमें हम जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ। घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है प्रथम से। तो प्रथम में दोनों ही चिन्ह प्लस के होते हैं, x भी प्लस का y प्लस की, और दूसरे में x माइनस का होता है, y प्लस की होती है। तीसरे में दोनों ही चिन्ह माइनस के होते हैं, और चौथे में x प्लस का होता है, y माइनस की होती है। तो अब चूंकि बिंदु में हमारा पहले माइनस है और फिर प्लस है, तो पहले माइनस फिर प्लस, तो यानी ये जो बिंदु होगा, बिंदु आपका माइनस के 5,6 वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। वो कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर a, वृत्त की त्रिज्या r बराबर a है, और कोण आपका थीटा, कोण जो है वो थीटा दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चाप की लंबाई बताइए। यदि वृत्त की त्रिज्या a है, इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है, तो चाप की आपको लंबाई बतानी है। तो चाप की लंबाई के जो सूत्र है, चाप की लंबाई क्या होती है आपका 2πr थीटा बटे 360। तो यहाँ चाप की लंबाई 2πr की जगह जो है वो a दे रखा, और गुणा थीटा बटे 360, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज आपका डी ई एफ, और कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं तो, और इसमें दिया है कि कोण ए की वैल्यू 45 डिग्री है, कोण ई की जो वैल्यू है वो आपकी 56 डिग्री है। तो कोण सी का मान पूछ रहा है, ये कोण सी की वैल्यू करेंगे। अब दो त्रिभुज में आपको बना के दिखाऊं, एक त्रिभुज ए बी और सी है, दूसरा त्रिभुज आपका जो है वो डी और ई एफ है। का दोनों ही त्रिभुज समरूप है, तो कोण ए समरूप है, तो कोण ए 45 है, तो कोण ए 45 है, तो इस और ई जो है वो 56 है। अब चूंकि समरूप है तो कोण ए 45 है तो डी 45 होगा, और कोण ई जो है वो बराबर होगा बी के। तो ये भी आपका
56 होगा। अब चूंकि कोण बी बराबर होगा कोण ई की, और ई दे रखा है 56, तो कोण बी आपका 56 हो जाएगा। तो जब 56 है तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो आप जानते हो अच्छी तरीका से 180 अंश होता है। तो कोण ए की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है, बी की जो वैल्यू है वो 56 डिग्री है, सी की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, तो सी की वैल्यू हम बताएंगे 56, 45 और 56 अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 101, और कोण सी बराबर 180, और कोण सी की जो वैल्यू निकालेंगे वो 180 माइनस 101 है, तो ये 79 आएगा। कोण यानी सी का जो मान आ गया वो 79 है। ठीक है, धन्यवाद।